नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप जुड़ चुके हैं दीक्षा गुरुकुल चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम सिर्फ बेसिक के बात करेंगे, बेसिक के बारे में। तो परसेंटेज एक्चुअल में है क्या? परसेंटेज क्या होता है कि मेरे से कहा जाए माना कोई चीज 20% है, तो अगर जो वो चीज 100 होती टोटल, तो 100 में वो 20वां पार्ट है, उसे परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि हम परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं। देखिए, परसेंटेज आज के टाइम में अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परसेंटेज पे क्वेश्चन खुद भी आते हैं और परसेंटेज का यूज मेरा प्रॉफिट लॉस में होता है, CISI में होता है, पार्टनरशिप में होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लगभग सब पूरे अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज का यूज होता है। तो अर्थमेटिक में अगर तो मेरे को पकड़ बनानी है तो मुझे परसेंटेज बहुत अच्छे से समझना होगा। इसलिए आप जो आज पढ़ाया जाएगा या कल भी पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ बेसिक होगा, लेकिन बेसिक का ये मतलब है कि अगर जो आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप पूरे अर्थमेटिक में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक समझना भी बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज यूज क्यों करते हैं? अब माना दो क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग है, तो उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? माना आप कोई फॉर्म भरते हैं और उसमें हाई स्कूल में माना किसी बोर्ड में 500 में है टोटल, किसी बोर्ड का टोटल 600 है और उसमें से सब बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए हैं। अब किसी को माना शॉर्ट करना है कि मैं इंटरव्यू के लिए बच्चे कौन से बुलाऊं, तो क्योंकि दोनों के पूर्णांक अलग अलग हैं, एक का 500 एक का 600 और दोनों के नंबर भी अलग अलग आए होंगे बच्चों के, तो हम लोग कैसे शॉर्ट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज। माना किसी के 500 में से कुछ नंबर आए, माना 300 नंबर आए, और किसी के 600 में से माना कुछ नंबर आए, माना 450 नंबर आए। तो क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूं, इसको भी परसेंटेज में बदल लेता हूं, इसको भी मैं परसेंटेज में बदल लेता हूं। अब जिसके ज्यादा परसेंट होंगे मैं उसको शॉर्ट कर लूंगा इंटरव्यू के लिए। तो परसेंटेज का यूज बेसिकली एक यूज ये भी है। तो इसीलिए हम लोग को परसेंटेज समझना बहुत जरूरी है। परसेंटेज बनाते कैसे हैं, परसेंटेज में बदलना कैसा है, वो तो क्लास में मैं बताऊंगा ही। तो पहली चीज होती है परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। फ्रैक्शन या भिन्न में बदलना। माना आपसे कहा जाए कि कोई चीज 20% है, तो आपसे कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलो या फ्रैक्शन में बदलो। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि माना 20% दिया है, अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज गायब करना है। तो गायब कैसे कर सकता हूं? अगर तो मैं नीचे भी परसेंटेज से डिवाइड कर दूं तो मेरा परसेंटेज हट जाएगा। तो मैं 100 से डिवाइड करता हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 20 पंजे 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो क्या हुआ, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 100% करते हैं। दूसरा केस ले लो, माना 25% दिया आपको। अब आपसे बोले कि 25% को मेरे को फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करना होगा, 25% अपॉन 100%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 25 चौका 100, तो 1/4। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा चीज होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? माना आपको फ्रैक्शन दिया है 1/4, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो मेरा यहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए। तो परसेंटेज आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से। अब परसेंट आ गया मेरा, तो 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25, इक्वल टू 25%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है 100% से। एक और देख लो, माना 1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/2 इंटू
100%। तो ये कट जाएगा 50 बार तो 50%। अभी माना आपसे मैं कहूं 1/5, तो 1/5 को कैसे बदलेंगे, इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बार, तो 20%। अभी माना मैं आपसे कहूं 3/5, तो आप क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 इंटू 100 बराबर 300/5, 5 6 30, 60%। एक तो ये तरीका है यार। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अभी भी निकाला है 1/5 का। 1/5 का मुझे पता है 20%, तो 3/5 का कितना होगा, 3 इंटू 20% इक्वल टू 60%। तो मैंने एकदम कैसे निकाल दिया 20 या 60, क्योंकि मेरे को 1/5 का पता था। अभी यहीं से मैं आपको कहूं 4/9 का कितना होता है, अभी मैं आपसे कहूं 4/9 फ्रैक्शन का परसेंटेज में कितना होता है, तो या तो मैं क्या कर सकता हूं 4 इंटू 100/9, बट ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर तो यहीं पे मुझे 1/9 का पता हो, उसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा। तो उसके लिए लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 1/9 का पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप हर बार फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदल सकते, आपको कुछ बेसिक परसेंटेज याद होने चाहिए अगर जो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है मैथमेटिक्स में या पूरे अर्थमेटिक में, क्योंकि इतने 20%, 40%, 60% ये इतने आसान नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ याद होना चाहिए। मैं आपको ये लिख देता हूं, जैसे है हमारा 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33 से 1/3%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 2/3%, 1/7 इक्वल टू 14/2/7%, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 1/9 इक्वल टू 11/1/9%, 1/10 इक्वल टू 10%, 1/11 इक्वल टू 9/1/11%, 1/12 इक्वल टू 8/1/3%, 1/14 इक्वल टू 7/1/7%, 1/15 इक्वल टू 6/2/3%, 1/16 इक्वल टू 6/1/4%। इतने तो कम से कम आपको याद होने चाहिए अगर आपको स्पीड करनी है। जो मैंने 4/9 का बताया अभी, वैसे ही क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे, लेकिन उनके लिए आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी। तो ये तो मेरे बेसिक होते हैं, बट मेरे को ये भी याद रखना है और यहां से यहां तक याद रखना है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। अब मैंने बना कैसे दिया, वही फ्रैक्शन है 1/14। 1/14 को परसेंटेज में बदलना है तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 सत्ते 98, 2/14, 2 से 14, 7 से 1/7, जो यहां है यही। तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन को आप बदल के देख लेना, इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर जो आपको स्पीड बढ़ानी है तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी परसेंटेज में कुछ नहीं है, आगे जाकर आपको पता चलेगा कितने आसान आसान सवाल आते हैं, बट बेसिक अगर जो क्लियर हो जाए तो फ्रैक्शन मेरे को याद रखने। ये सब फ्रैक्शन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट इन फ्रैक्शनों का यूज करके ड्राइव होते हैं जो फ्रैक्शन, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। जैसे आपसे पूछा जाए 3/5 को परसेंटेज में बदलो, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 इंटू 3/5 तो 300/5,
6 बार तो 60%। बट हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को देखना है कि 1/5 कहाँ आ रहा है। 1/5 आता है 20% में, तो 1/5 मतलब 20%, तो 3/5 मतलब 3 इंटू 20% विच इक्वल टू 60। तो अब हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली ये जाना है एक शॉट में, जैसे 4/5 आ जाए, इसको बदलना है। तो मेरे को एकदम डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर में जाओ, 1/5 आ रहा है, ये 1/5 का मतलब है 20%, तो 4 इंटू 20% इक्वल टू 80%। तो हम लोगों को बस डिनोमिनेटर देखना है और डायरेक्टली जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगला देखते हैं। देखो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको मेरे साथ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दिमाग में आएगा कि कैसे करना है। जैसे 3/4 दिया है तो परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमने वो नहीं करना है 300/4, मतलब वो नहीं करना है। मेरे को जाना है इधर डिनोमिनेटर में 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3 इंटू 25 इक्वल टू 75%। आसान भाषा में, एकदम आसान तरीके से। अब माना आपसे पूछा है 4/9, माना ये पूछा है, तो एकदम डिनोमिनेटर जाओ 9। 1/9 कहां आता है? 1/9 आता है मेरा यहां पे, तो 1/9 का होता है मेरा 11 is to 1/9, तो 4 का कितना होगा? 4 इंटू 11 is to 1/9 इक्वल टू 11 चौक 44। 4 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा, 4/9। 4/9 अगर तो पूछा जाए, तो अगर तो मेरे से पूछा जाए 5/9, तो सेम ऐसे ही तरीके से 1/9 मेरा कहां आता है? 11 is to 1/9% में, तो 5 इंटू 11 is to 1/9, 11×5 55, सही। इधर भी मल्टीप्लाई 5/9 में। देखो आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे, परसेंटेज तो बहुत आसान सवाल है, ऐसा तो कभी पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन ये सब डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ये सब इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस अपनी बनाए रहो। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं 7/11 को हम लोग परसेंटेज में बदलें, तो क्या करेंगे? कोई नॉर्मल बच्चा है, उसको पता है परसेंटेज में बदलने के लिए 7/11 इंटू 100, 700/11, वो ये करते रह जाएगा। बट आपको क्या करना है? 1/11 ढूंढना है। 1/11 मेरा कहाँ है? इधर है, तो 7 इंटू 9 is to 1/11, सीधे करना है। 9 सत्ते 63, सही। 7 का मल्टीप्लाई 1 में भी 7/11, क्योंकि डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपको एकदम करना है। तो ये तो था मेरा कैसे मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलूं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 100% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो आपको मैंने पहले ही बताया, परसेंटेज हटाने के लिए मेरे को क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, तो 100/100, 100 से 100 एक बार। सेम ऐसी 200 को क्या लिखूंगा मैं? 200/100 इक्वल टू 2। 300% को फ्रैक्शन में 3, ऐसे करके चलता रहेगा। तो क्या करना है? 100% का मतलब क्या है? 1। 200% मतलब 2। 300% मतलब 3। अभी तो आसान थे। अभी आपसे पूछे, माना कोई फ्रैक्शन दिया हो
12/7 इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार डिवाइड करूं, 1 + 5/7 ये लिख सकता हूं। अब 1 मेरा किसे रिप्रेजेंट करता है, 100% को, तो ये हो जाएगा मेरा 100% प्लस, अब इसको मेरे को परसेंटेज में बदलना है, तो इसके लिए मैं क्या जाऊंगा, डिनोमिनेटर में जाऊंगा। 7 1/7 कहां पे आता है, इधर। 1/7 का कितना परसेंट है, 14 सही 2/7, तो 5 × 14 सही 2/7, तो 100 प्लस 14 पंजे 70, ये भी मल्टीप्लाई होगा इस टू 10/7, तो आपका आंसर हो जाएगा 170 सही 10/7। बट ऐसे लिखना गलत माना जाता है। ऐसे लिखना गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा है और न्यूमरेटर में बड़ा है। तो इसको क्या करें, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो 170 प्लस 10/7, 170 को ऐसे ही रहने दो, 10/7 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, 1 + 3/7, तो ये 1 इधर जुड़ जाएगा, 171 सही 3/7। तो पहले मैंने ये सीखा था बनाना। अगर जो मेरे को ये नहीं आएगा तो मैं ये कैसे कर लूंगा। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचें कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा बढ़िया 0 से लेके बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 37/12। इसको कैसे बदलेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। भारतीय 36 प्लस 37 1/12 ऐसे लिख सकता हूं मैं। 3 का मेरे को पता है कितना होता है, 300%। और 1/12 मेरे को सीधा सीधा पता है कि ये है मेरा इतने के 8 से 1/3% के, तो 308 से ही 1/3%। ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ा और आगे देखते हैं। माना आपसे पूछा जाए 11/12 11/12, तो इसका एक तरीका तो है कि 11 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 12 से डिवाइड करो। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं कि 1/12 का मेरे को पता है कितना होता है, 8 से 1/3, 11 × 8 88, 11/3। अब 11 ऊपर बड़ा है तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 88 प्लस 3 × 9 प्लस 2 11/3, तो 91 से 2/3 जो मैं बता रहा हूं अब तक। या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि 11/12 को मैं क्या लिख लूं, 1 - 1/12 लिख सकता हूं। 12 में से 1 गया 11, 11/12। 100 का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 100, 1 का मतलब 100% माइनस। अब 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3। अब इसको ध्यान से देखना, ये परसेंटेज 8 से बड़ा है, तो 100 में से मैं 8 नहीं घटाऊंगा, क्योंकि 8 से कुछ बड़ा है तो मेरे को 9 घटाना पड़ेगा। 100 में से 9 घटाऊंगा, कितना आएगा, 91। अब ये बचा, इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें से ये घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाया 2/3।
100 में से मेरे को 8 से 1/3 घटाना है, क्योंकि 8 से ये बड़ा है, इसलिए मैं 100 में से 8 ना घटा के 9 घटाऊंगा। 9 घटाने के लिए 100 में से 9 घटा 91। अब मुझे को 1/3 भी घटाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 में से 1 घटा देते हैं, 2/3। देखिए ये दोनों आंसर एकदम सेम। तो आपको भी पता है कि सिंपल ये वाला है। तो प्रैक्टिस करो, सोचो कि किस वे में मेरा सिंपल तरीके से मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23/12 दिया है, 23/12। इसको कैसे करोगे? 23/12, सोचो। इसको सिंप्लीफाई वे में कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 - 1/12। 12 दूनी 24, 24 में से 1 घटा 23, 23/12। सिंपल सा है। 2 का मतलब 200% माइनस 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। तो 200 में से, अब फिर से मेरे को 8, ये क्योंकि 8 से थोड़ा बड़ा है, 8 से बड़ा है तो मैं 8 ना घटा के 9 घटाऊंगा, तो 191। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 में से 1 घटाऊंगा, अपॉन में लिख दूंगा 3। सिंपल है। आप इसको क्या करना है, या तो ट्राई करो, 23 को 100 से मल्टीप्लाई कर अपॉन 12 करो, यही है। लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी क्या करें, हम लोग देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बताया था 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर तो सिंपल परसेंटेज दी हो तो हम 100 से डिवाइड करके आसानी से आंसर ले आ सकते हैं। बट अगर तो मेरे को कुछ थोड़ी अटपटी दी हुई जो हमने देखी ना हो, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? माना है 112 से ही 1/2%, तो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। 112 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 12.5। 100 का मतलब कितना होता है, 1, प्लस 12.5 मतलब 1/8, 1/8। तो 8 1 9, 9/8 ऐसे लिख सकता हूं। चला देखो, 106 से 1/4%। फिर इसको बदलना है मेरे को, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूं, 100 प्लस 100, 106 से 1/4, 106 से 1/4। 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 6 से 1/4। 6 से 1/4 मेरा 1/16 में आता है, 1/16। 16 एकम 16 1 17, 17/16 ये लिख सकते हैं हम इसे। अगला देखते हैं, 616 से ही 2/3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 600 प्लस 16:2/3%। 600% का मतलब है 6 प्लस 16 से ही 2/3 कहां आता है, 1/6 में। 1/6 तो 6 6 36, 37/6। अगला जरा आप एक बार ट्राई करके देखो,
477.9%। इसको ट्राई करो। इसको पहले तो आप तोड़ ही लोगे। 400 प्लस, अब क्या करेंगे? 400 मतलब 4, 77 इज टू 7/9। अब 1/9 तो मेरे को पकड़ लेना है, डिनोमिनेटर। 1/9 किस में आता है मेरा? यहां पे आता है 11 इज टू 1/9%, 1/9। तो समथिंग इज मल्टीप्लाई बाई 11 इज टू 1/9%। किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगी ये 77 हो जाए, और यहां पे 1 की जगह 7 हो जाए, तो 7 से। तो 4 7 इंटू 1/9, 9 चौक 36, 36 और 7 43/9, ये आ जाएगा। तो हम लोग को देखना है, तोड़ना है और उसको सिंप्लीफाई करना है कि किस चीज से ये बना होगा। तो उसके लिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में जाते हैं। एक और देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए भी सिंपल है। इसको ब्रेक करेंगे। 300 प्लस 36 सही 4/11। 300 तो मेरे को 3 पता ही है। 36/4/11, ये मेरे को इनमें से देखना पड़ेगा किस में से बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 11 को जाएंगे। अब 11 किस में आता है मेरा? 1/11 में, ये रहा। तो समथिंग इज मल्टीप्लाई बाई 9 इज टू 1/11। तो यहां पे 4 हो गया है, यहां पे 36, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 9 से 1/11% किसके रिस्पॉन्डिव है? 1/11 के। इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1/11 इक्वल टू 11 3 33 और 4 37/11। तो हमने देख लिया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब है 100 में से वो कितना पार्ट है। दूसरा हमने परसेंटेज बनाना देख लिया, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, या परसेंटेज हटाना देख लिया। और ये मेरे कुछ बेसिक, ये तो मेरे बेसिक हैं, और ये भी सब याद करने हैं। बार बार लिखो इन्हें, याद करो। जब ये याद हो जाएंगे तो ये निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इनसे ये निकालने के लिए मेरे को बस डिनोमिनेटर में जाना है। डिनोमिनेटर में जाके देख लेना है कि वो किसका परसेंटेज है।